हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग देख रहे थे एसएससी जीडी की टेस्ट सीरीज, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए यूपीपी के लिए बहुत लाभकारी होगी। स्टेट गवर्नमेंट का भी जो यूपी पुलिस आ रहा है और लेखपाल आ रहा है, उसमें भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं और बहुत बेनिफिशियल है ये। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके लिए क्या है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि वार्षिक ब्याज संयोजित किया जाता है। तो यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है देन क्या होगा, तो आप एक चीज बताओ। पहले वर्ष आपको 10% ब्याज मिलेगा, चूंकि 1.5 वर्ष है ना, तो 1.5 वर्ष को ट्रीट कैसे करेंगे ये समझो। एक वर्ष पहले तो दर देखो 10%, तो पहले वर्ष के लिए तो 1/10 दर रहेगी। मतलब यदि आपने 10 रुपए जमा किए तो वर्ष के अंत में आपको एक ब्याज मिलके आपका पैसा 10 से 11 हो जाएगा। दूसरे जो आधा वर्ष है, क्योंकि दूसरा कंप्लीट वर्ष नहीं है, आधा वर्ष है। एक वर्ष तो कंप्लीट हो गया 10 से 11, अभी हाफ ईयर और लेना है। तो हाफ ईयर की कहानी क्या होगी कि आपसे मैं पूछूं कि एक साल के लिए यदि रेट हमारे पास 10% है तो आधे साल के लिए दर आधी हो जाएगी। कंप्लीट ईयर के लिए कंप्लीट, आधे ईयर के लिए आधी, मतलब आधी का मतलब 5%। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1/10 का जो आधा होगा वो 1/20 होगा, और ये हाफ ईयर के लिए होगा। लास्ट के 6 मंथ्स के लिए ये कहानी होगी। क्यों? क्योंकि हाफ ईयर इसलिए, हाफ रेट इसलिए हो जाएगी क्योंकि समय आधा है। समय आधा तो दर आधी। अब इसका मतलब ये है कि 20 पर हमें 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी 20 से हमारा पैसा 21 हो जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि 200 से हमारा पैसा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 231 हो जाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं यदि हमें ब्याज चाहिए, चूंकि हमें तो ब्याज चाहिए, ब्याज हमसे पूछा गया है, तो 200 से यदि 231 हुआ है तो ब्याज हमको कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 31 यूनिट। इस 31 यूनिट की वैल्यू हमको चाहिए, जबकि 2000 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 6000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 31 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 30 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 3 3 3 9, 930 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? ऑफ कोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके पास दिया गया है ये कि किसी धनराशि की किसी दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज ये हैं। साधारण ब्याज कितना है, 900। मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज पहले साल उतना ही मिलता है जितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, या यूं कहें कि चक्रवृद्धि ब्याज उतना ही मिलता है पहली साल जितना साधारण ब्याज। तो हम ये बात बोल पाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ईयर टोटल मुझे 900 मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर भी 450 मिलेगा, सेकेंड ईयर भी 450 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल तो सिंपल इंटरेस्ट की तरीके से मिलता है, 450 ही मिलेगा। बाकी का बचा जो 54 रुपए है वो इधर मिल जाएगा, यानी कि ये मिलेगा आपको 54 रुपए, इसमें आप जोड़ दोगे तो आएगा 504 रुपए। कितना आएगा, 504 रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको 54 रुपए मिला है, कितने पर, 450 पे, यही तो रेट है। इसको सॉल्व करेंगे, कितने परसेंट आएगा, 9 से काटा 6 बार गया, 0 से 0 काट दिया, 9 से काटा 5 बार गया, 5 दूनी 10, यानी ये जो दर है आपके पास 12%। और इस 12% की जो वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। इसको काटोगे तो 3 से काट दो, 3 चौको 12, 3 पचे 15। आपको 100% चाहिए, 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर और इधर। 25 15 हम होता है 37 50, यानी कि एक जीरो और बढ़ जाएगा, 3750 इसकी वैल्यू आ जाएगी, 3750। यानी ये ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, बहुत ही इजी। इस चीज को मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं। देखिए अच्छे बच्चे डायरेक्ट इस सवाल को कैसे करती हैं, 900 रुपए यहां से आप उठाओ, ये 900 रुपए इधर है, इस 900 से इस तरफ कितना डिफरेंस है, 900 से 954 हो गया। बस बशर्ते आप क्या करो कि आधा यहां से 1 साल का लो, चूंकि ये 2 साल का है,
तो 54 डायरेक्ट यहां से ले लो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का 54, और इसका आधा कर दो कितना 450 गुणे कितना 100, यहां से रेट मिल जाएगी आपको 12%। चक्रवृद्धि ब्याज की रेट यदि 12% है तो पहली साल का आपको ब्याज कितना मिलेगा 12%, और वो 12% हमें यहां से पता चल जाएगा फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना होगा 450 के बराबर कर दो, और यहां से 100% जब आप निकालोगे तो आ जाएगा 3750। बस बहुत ही इजी सा सवाल है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाओ। ये सवाल दिया है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। सिंपल इंटरेस्ट है। 8 साल में कितनी हो जाती है 2900 हो जाती है, 2900 रुपए हो जाती है। और यहां से यदि हम देखें तो 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 10 वर्ष में हो जाती है 3000 रुपए हो जाती है। और तो हम ये बात बोल पाएंगे कि ये जो 2 वर्ष में बढ़ करके हमें जो पैसा मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह ब्याज है। ये जो 100 रुपए मुझे 2 वर्ष में बढ़ करके मिल रहा है उसकी वजह क्या है, ब्याज। यानी ये 2 वर्ष का क्या लिखा है, ये 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट लिखा है। यदि 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा 50 रुपया। बोलो होगा कि नहीं। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 50 रुपए होगा, लेकिन हमको चाहिए 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट होगा 400। यदि आप इससे 400 माइनस कर दोगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा कितना 2500, क्योंकि ये हमारे पास अमाउंट है 2500, हमारे पास क्या आ गया है प्रिंसिपल आ गया। ये क्या है पी की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल आपको पता चल चुका है, ब्याज आपको पता है 50 2500 का कितने परसेंट है 2% है। 50 2500 का कितने परसेंट है 2%, ये आ गया आर। कैसे 50 2500 का कितने परसेंट है, 50 2500 का कितने परसेंट है, इसको सॉल्व करोगे 2 जीरो से काटोगे ये कट जाएगा, 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा 2% आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिएगा सवाल कैसे बनाओगे कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 रुपए की धनराशि कितने समय में इतनी हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। मैं तो पहले कहता हूं अभी ये बात आप भूल जाओ कि अर्धवार्षिक संयोजित है, ये चीज तो अभी पहले यार निकालो। तो ये 10% की दर है। खैर सबसे पहले बताओ यदि समय ये आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट ये किसी का क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है 20 का, ये क्यूब लिखा है 21 का, क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है किसी का, यानी इसका आपको क्यूब रूट लेना है। इसका मतलब समय कितना था 3 वर्ष। आपको दर चेक करनी पड़ेगी, 10% की दर गिवन है और यहाँ ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक का मतलब अब हर महीने 1 साल में 2 बार कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से जो दर है वो आधी हो जाएगी, सही बोला 5% हो जाएगी। यदि हम छमाही देखें, सालाना की 10% है तो छमाही वाली कितनी हो जाएगी 5%। तो क्या ये 5% है, 5% का मतलब होता है 1/20, तो ये यहां से प्रूव हो रहा है। लेकिन ये टी हो जाएगा, वो टी हो जाएगा हमारे पास हाफ, टी हो जाएगा हाफ यानी इतने वर्ष। ऐसा क्यों होता है ये मैं बता चुका हूं, सारी बातें आप इसी सीरीज में देखिएगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है मैंने। मैं आपको एक बात बता दूं यहां पर, एक बार फिर से सुन लीजिए। जब भी दिया हो, रेट दी गई हो, रेट दी गई हो या गिवन कंडीशन हो, आपको गिवन हो और छमाही की कंडीशन हो, तो आर आधी हो जाती है, टाइम डबल हो जाता है। लेकिन यदि आपको फाइंड करनी हो, इन दोनों में से कोई चीज क्या करनी हो, फाइंड करनी हो, तो उल्टा होता है, आर 2R हो जाता है, T/2 हो जाता है। ये दोनों में फर्क है। जैसे इस सवाल में हमको आर गिवन थी, तो मैंने आर को क्या किया, आधा कर लिया, 5% कर लिया, क्योंकि 10% वार्षिक वाली है, साल में 10% है तो 6 महीने में 5% होगी। क्लियर। लेकिन हमको टी फाइंड करना था, तो जो भी टी निकलेगा उसको आपको हाफ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप बस इतना देखो कि ये 8000 रुपए, ये 8000 रुपए यदि हमारे पास 92 61 होते हैं तो ये किसी का क्यूब लिखा है, ये आपके पास क्यूब होना चाहिए कि क्यूब लिखा है। क्यूब लिखा है तो समय 3 वर्ष लगा देंगे ये वाली इस पर, तो ये आधी हो जाएगी
ये टी आधी हो जाएगी, आधी का मतलब ये 1 सही 1/2 वर्ष हो जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ओके ये देखिए, इस सवाल को आप कैसे बनाओगे? एक घन की प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, घन का विकर्ण ज्ञात करो। भुजा 16 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण तो 16√3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। घन का विकर्ण क्या होता है? a√3। सिंपल सी बात है, a√3 आ जाएगा। ये देखो, इसको कैसे बनाएंगे आप? ट्रेन प्रॉब्लम में कोई रेलगाड़ी 10 मीटर नहीं, 110 मीटर है। ये 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में, देखिए रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी, मान लिया कि माना रेलगाड़ी की जो लेंथ है, माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? x मीटर। तो यहां से x प्लस ये आ जाएगा 110। इसको टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकंड। और उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को पार करने में 30 सेकंड लग रहे हैं। लड़के का मतलब ट्रेन ने अपनी लेंथ पार की, और अपनी लेंथ पार करने में उसको कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। तो यहां से जो 10 सेकंड कम लगे हैं, उससे लंबाई कितनी कम? ये चल रहा है 110, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। 1 की वैल्यू 11 आ जाएगी। और हम बात करें तो 10 सेकंड में इसने अपनी दूरी तय की होगी, क्योंकि यहां ट्रेन तो है 10 सेकंड में, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? रेलगाड़ी को लंबाई को पार करने में 30 सेकंड लग रहे हैं। 1 सेकंड में चलता है 11 मीटर, तो 30 सेकंड में चलेगा कितना? 330 मीटर। मतलब ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 112 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में, 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। बहुत ही आसान सा सवाल है कि 112 मीटर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये जब 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करेगी तो ट्रेन, मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो x प्लस 112 मीटर को पार करने में इसको टाइम लगता है 17 सेकंड का। और वही ट्रेन x मीटर की लंबाई वाली ही ट्रेन जब 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो टाइम कितना लगता है? 25 सेकंड का टाइम लगता है। यहां से टाइम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? 8 सेकंड। यहां से दूरी एक्स्ट्रा कितनी कवर करनी पड़ रही है उसको? 88 मीटर कवर करनी पड़ रही है। तो 8 की वैल्यू 88 है, 1 की वैल्यू 11, यानी 1 सेकंड में वो चल कितना रहा है? 11 मीटर चल रहा है। तो ये उसकी चाल है, रेलगाड़ी की चाल। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है तो 11 इंटू 18/5 का गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 5 का भाग लगाएंगे, डबल करके एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, इसका गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 39, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसको देखिएगा, ये सवाल कैसे आप बनाएंगे कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी? सबसे पहली बात तो यह कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैंने मान ली कि मोटर बोट की शांत जल में चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां पर x की वैल्यू दे रखी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि हम बात करें कि धारा के अनुकूल, मैंने धारा की चाल y मान ली, तो धारा के अनुकूल जब बोट चलेगी तो चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस y हो जाएगी। और यही 80 किलोमीटर की दूरी इसको पार करने में कितना समय लेती है? 1 घंटा 20 मिनट का मतलब ये 1 घंटा 20 मिनट। इसको भी बना लेंगे, 20 × 60, 3 एकम 3 एक 4/3 आ गया यहाँ से टाइम, यहाँ से 4/3 आ गया, इसको काटा 20 बार गया, 20 × 60 आ जाएगी। यहाँ से स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, यहाँ से स्पीड तो y की वैल्यू आ चुकी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वही दूरी हमें धारा विपरीत में जाना है, तो यही अपोजिट, ये इसको माइनस हो जाएंगी चालें, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में चाल होती है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की यदि जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें कितनी दूरी चलनी है? 80 किलोमीटर दूरी चलनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से।
8/3 घंटे लगेंगे, यानी 2 सही 2/3 घंटे, यानी 2 घंटे, इसको मिला 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट, 2/3 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी आप उसको जानते हो, इसमें कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं था। ठीक है, ये सवाल देखिएगा इसको कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24 से 32 से 36 से 54 में से प्रत्येक से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पर छोटी से छोटी संख्या हो। वैसे यदि मैं इसमें से 5 माइनस करता हूं, मैं ऑप्शन से अप्रोच लगाता हूं, तो इतना आएगा। क्या ये नंबर इन सबसे डिवाइड हो रहा है? 24 4 से भी डिवाइड है, ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 4 10 9 18, 54 से भी डिवाइड होना चाहिए, ऑफ कोर्स डिवाइड हो रहा है। क्या ये सबसे छोटा नंबर है? नहीं, उससे छोटा एक नंबर और मौजूद है। तो इससे जरा 5 माइनस करो, इससे जरा 5 माइनस करो तो आ जाएगा 422। क्लियर, 5 माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें तो 5 प्लस है ना ऑलरेडी। यदि 5 हम निकाल दें तो इन संख्याओं से ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। आप मुझे बताओ, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड है? मतलब 9 से क्यों डिवाइड देख रहे हैं? क्योंकि 36 से डिवाइड तभी होगा नंबर जो जब वो 9 से डिवाइड होगा। तो ये तो है नहीं डिवाइड, तो आंसर हमारा क्या चला गया? ये आंसर हो जाएगा। छोटा से छोटा भी है और सबसे डिवाइड हो रहा है, लेकिन उससे छोटा नंबर ये भी है। यदि हम इससे 5 माइनस करते हैं तो 8 इतना आता है। क्या ये डिवाइड हो रहा है? 9 8 17 नहीं। तो आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। क्लियर? तरीके इसके बहुत सारे हैं। तो एलसीएम मेथड हो सकता है कि आप 24 32, ठीक है, 24 32 36 54 का आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद उसमें क्या कर देना है आपको? 5 प्लस कर देना है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर के 5 प्लस कर दो। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 54, मैंने थोड़ा अच्छे अप्रोच से कर रहे हैं। 54 इसमें कितने की कमी है? 8 18 23 54, 6 निम 54, इसमें कमी है कितने की? 6 तो है इसमें 54 में, इसमें भी एक 2 की कमी है, ये आ गया एक 2। ठीक है, इसमें 32 में कितने की कमी है? एक 2 की और कमी है। 36 से कटने के लिए एक 2 की और कमी है। तो 8 चौक 32, 8 पंच 40 और 3 एक और आएगा इसमें 2। 36 से कटने के लिए एक 2 और आएगा, तो 16 चौको आ जाएगा। 16 चौको 64, 6 कैरी, 16 85 46। इसमें जब आप 5 प्लस करोगे यही नंबर आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इसको बनाओ, कैसे बनाओगे? ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। एक चीज देखो 2 से 2 ये कट जाएगा, डिफरेंस है। ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √3, 2 से 2 कट गया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो √6 प्लस √3 बचेगा, बाई 3 और बचेगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा? √6 माइनस √5, उससे ये कट गया। लेकिन एक चीज़ और देखो, 3 यदि अब आप एलसीएम लोगे तो माइनस का आएगा 3 √3, प्लस का √6 प्लस √3 प्लस का 3 √6 बाई 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये इससे ऑपरेट हो जाएगा 4 √6, और ये वाली वैल्यू इससे ऑपरेट हो जाएगी तो आ जाएगा माइनस का 2 √3 बाई 3, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहां से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस सवाल को देखिएगा जरा, इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे सवालों में हमेशा पॉइंट काउंट करो। 3 डिजिट पे ये पॉइंट है, 3 डिजिट पे ये पॉइंट है, टोटल 3 3 6 डिजिट, 4 2 6 डिजिट, पॉइंट इग्नोर करो। सीधे सीधे सवाल अब आपके पास ये है, 81 गुणे 484 बटे 64 गुणे 625। सीधा सीधा ये सवाल आपके पास। तो ये आ जाएगा 9 गुणे 22 बटे 8 गुणे 25। तो आप यहां से क्या करोगे? इसको आप काट दो, 4 से काटा, इसको 11 से काटा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ना, पक्का। और ये हमारे पास आ जाएगा 99/100। 99/100 का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहां से राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा? आपका
राइट हो जाएगा। जैसे इस सवाल को यदि आप करना चाहें, इस सवाल को कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये देखिएगा 1/11 का मान है, तो परसेंटेज का है, डायरेक्ट है, आप डायरेक्ट समझ सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.090909 क्या हो जाएगा, नंबर रिपीट करेगा, यानी ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 1/9 आ जाए, तो 1/9 क्या होता है, 0.111111 करता है, चलता चला जाता है, यानी इसी को लिख सकते हैं 0.1 पे बार। समझ रहे हो ना आप बात को? ओके, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये √2 की वैल्यू दे रखी है, बस इसका परिमेयकरण करना है, तो √2 -1 यार, √2 का मान आपको दे रखा है दिस -1, तो क्या आ जाएगा 0.414। ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चे मेरे बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, बस मुझे इतना बताओ, आपको बात समझ आ रही है कि नहीं, बस इतना बताओ। इसमें इकाई अंक पूछा गया है, इकाई अंक कैसे बताओगे, इसका लास्ट डिजिट 2 पकड़ो, इसका लास्ट डिजिट क्या पकड़ो, 3 पकड़ो, किसको नहीं पता इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 8।